SS first lesson how when where which lesson how where and when। इस लेसन के अंदर हम ये सीखेंगे, ये जो लेसन है ये हिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिस्ट्री का पार्ट है। एसएस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है सिविक्स, तीसरा होता है जियोग्राफी। ओके, तो ये 3 पार्ट होते हैं। इस 3 पार्ट में से ये फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री। उस लेसन का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। सबसे पहले जो हिस्ट्री होती है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो हिस्ट्री हमें जो क्या बताता है, पास्ट इवेंट बताता है। क्या बताता है? पास्ट इवेंट। क्या बताता है? पास्ट इवेंट। इसमें डेट्स होते हैं। क्या होते हैं? हिस्ट्री में डेट्स होते हैं। अभी वो डेट्स कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये जो डेट्स होते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में सब लोग डेट्स को मेमोराइज करते हैं। क्या करते हैं? मेमोराइज करते हैं। लेकिन हिस्ट्री जो है वो डेट्स को मेमोराइज करने से भी ज़्यादा उसके अंदर हमें सीखने को मिलता है। ये लेसन के अंदर हम ये सीखेंगे कि हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ था, ये कब हुआ था। व्हेन डिड इट हैपन, वो ये कब हुआ था। वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ था। तो व्हाट इज़ हिस्ट्री, उसमें हम इवेंट्स के बारे में जानेंगे, प्लेसेस के बारे में जानेंगे, डेट्स के बारे में जानेंगे, नेम्स के बारे में जानेंगे और उसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, हिस्ट्री का मीनिंग, हिस्ट्री का क्या मीनिंग होता है? तो हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री जो चेंज हुआ है, जिस समय में जो चेंजेस हुए उसके बारे में बताता है। जैसे कि फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, पहले चीज़ें कैसी थी, कैसी हुआ करती थी। ओके, और वो चीज़ का चेंज कैसे हुआ, हाउ थिंग्स हैव चेंज। ओके, उसके बाद है कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। तो कितने टाइप्स के कास्ट यहाँ पे बताए गए हैं? 5 टाइप्स के। किसके अंदर? हिंदुइज्म के अंदर। किसके अंदर? हिंदुइज्म के अंदर। तो सबसे टॉप में कौन सा बताया गया है? ब्राह्मण। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे है वैश्यस, और 4th नंबर पे है शूद्रस, एंड 5th नंबर पे है दलित। अभी इस बात को हम बराबर से समझ लेते हैं। जो ब्राह्मण्स होते थे वो क्या होते थे? प्रीस्ट होते थे। प्रीस्ट का मतलब क्या होते हैं? जो दूसरे को प्रवचन देते हैं, दूसरे को सिखाते हैं, उसको प्रीस्ट कहते हैं। एकेडेमिक्स होते थे। एकेडेमिक्स का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पढ़ाई के बारे में दूसरे को पढ़ाते थे, तो वो भी कौन होता था? ब्राह्मण्स होते थे। उसके बाद में है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होते थे? वॉरियर्स होते थे। वॉरियर्स का मतलब क्या होता है? वॉरियर्स का मतलब क्या होता है? जो लड़ाई करता है। क्या होता है? लड़ाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉरियर्स, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे अभी वॉरियर्स भी हैं, है ना। ओके, उसके बाद में किंग्स। किंग्स जो होते थे वो भी क्या होते थे? क्षत्रिय होते। आप सब ने वैकेशन में रामायण महाभारत देखी? ओके, रामायण महाभारत में आपने देखा होगा कि उसके अंदर राजा कौन था? राम 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 थे रामायण के अंदर। और यहाँ पे महाभारत में राजा बनने के लिए युद्ध होता था। राजा बनने के लिए युद्ध हुए थे। युद्ध का मतलब होता है वॉर। ओके, नाउ 3rd प्लेस में जो है वैश्यस, उस वैश्यस को हम समझ लेंगे। वैश्यस कौन होते थे? जो बिजनेसमैन, जो क्या करते थे? बिजनेस करते थे। एक बिजनेस, कैसा बिजनेस करते थे?
वो कोई भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। ओके। उसके बाद में है शूद्रस। शूद्रस कौन होते थे? वो सर्वेंट होते थे। क्या होते थे? सर्वेंट होते थे। और ये सब कहाँ पे किसके सर्वेंट होते थे? तो ये सर्वेंट होते थे वैश्यस के, क्षत्रियस के और ब्राह्मण्स के सर्वेंट हुआ करते थे। कौन? शूद्रस। उसके बाद में 5th नंबर पे है दलित। दलित जो होते थे वो अनटचेबल होते थे। क्या होते थे? अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब है, अनटचेबल का मतलब होता है किसी को टच नहीं करना, बराबर। मतलब वो जो कास्ट होती थी दलित की कास्ट, तो उनको कोई टच नहीं करता था। टच करता था मतलब वो क्या होता था? अशुद्ध हो जाता था। यस। वो दलित होते थे तो उनको पहले उनको है ना अलग से उनके साथ में क्या किया जाता था? बिहेव किया जाता था। और उनको है ना काम, कैसा काम करना पड़ता था? लोअर वर्क जो होता था वो उनको करना पड़ता था, बराबर। ऐसे सब काम उनको करने पड़ते थे। अभी यहाँ पे देखेंगे जेम्स रेनल। ये जो जेम्स रेनल है, इनका जन्म, ही वॉज बॉर्न ऑन December 3, 1742। उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1742 इंग्लैंड में हुआ था। उनकी डेथ कब हुई थी? 29 मार्च 1830 को। ओके। ये एक पहले ब्रिटिशर थे जिसको हम क्या कह सकते हैं? जियोग्राफर। क्या कह सकते हैं? जियोग्राफर। उस टाइम के ब्रिटिश जियोग्राफर वो थे और उन्होंने इंडिया का एक्यूरेट मैप बनाया था। क्या किया था? उन्होंने उस टाइम पे इंडिया का एक्यूरेट मैप बनाया था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या ज्वाइन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ज्वाइन करने के बाद में उसमें वो क्या बन गए? जनरल। क्या बन गए? जनरल बन गए। और कहाँ के जनरल बने? बंगाल के। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉल है वो सूरत में भी है। हाँ, सूरत में है। वो बंद पड़ा है। बंद पड़ा ना, वो उसको कौन चलाएगा? वो खरीद लेते। अभी यहाँ पे दूसरा बोला है ब्रिटानिका। ब्रिटानिका का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। ब्रिटानिका ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम समझेंगे कि इंग्लिश कंपनी जो है वो फॉर्म करती है ट्रेड, बराबर। कहाँ कहाँ पे करती है? तो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में करती है। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में करती है और इंडिया में भी करती है। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर ऑन December 31, 1600। किसके साथ में? रॉयल चार्टर। ओके। उन्होंने अपनी खुद की क्या बनाई? मोनोपोली बनाई। क्या बनाई? मोनोपोली बनाई। और उस मोनोपोली में वो, उस मोनोपोली के साथ में वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए। किस में ज्वाइन हुए? पॉलिटिक्स में। और इसी तरह से वो ब्रिटिश के एजेंट बन गए। क्या बन गए? एजेंट का मतलब है कि जो इंसान एक कंपनी के लिए काम करता हो और वो दूसरे के पास से काम लाता हो, समझे? तो ऐसे होते हैं एजेंट। अभी एजेंट क्या होते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल कि तुम बना रहे हो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। अभी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हें दुकान तो बेचनी पड़ेगी। अभी जो बनाने वाला है वो हर एक जगह पे जाके दुकान तो सभी की सभी बेच नहीं सकता, तो उसके लिए एक एजेंट होता है। वो ऐसे लोगों को पकड़ता है जिसको दुकान खरीदनी है
और वो ऐसे लोगों को पकड़ के लाता है और क्या करता है, वो जो बनाने वाला है उसके पास लाता है और उसको उसके पास खरीदवाता है। ओके, तो इस तरह किसी से को खरीदने का नाम वो तो बाद में ना खरीदना वो तो कस्टमर के ऊपर है, लेकिन एजेंट का काम क्या होता है, कस्टमर लाना। तो ऐसा काम कौन करता था, ये उस टाइम पे एजेंट हुआ करते थे और वो ब्रिटिशों का इस तरह से काम करते थे। ये कब की बात है, फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। जो एक्टिविस्ट कंपनी थी चाइना की, इन चाइना और चाइना में, तो वहाँ पे भी उन ब्रिटिशों का इन्फ्लुएंस मतलब असर होने लगा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइडिंग इन एन इंडियन प्रोसेसन का मतलब ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना, वो अपना प्रभाव जमाने के लिए जो इंडियन प्रोसेसन का मतलब है जुलूस, क्या जुलूस निकलता था, तो उसमें वो भी क्या होते थे, शामिल होते थे। हिस्ट्री इज रिफर टू स्पैन ऑफ टाइम का मतलब है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं कह सकते कि कौन से समय के दरमियान ये ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ पे राज किया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन अ स्पेसिफिक डेट, हम कोई स्पेसिफिक डेट बता नहीं सकते हैं कि भाई इस टाइम पे क्या इनका यहाँ पे राज चालू हुआ था। व्हेन ब्रिटिश रूल वॉज स्टार्टेड एज इट हैपेंड ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम मतलब कुछ समय के बाद में ये जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में चालू हुआ। सबसे पहले ब्रिटिश रूल किधर चालू हुआ? ब्रिटिश जो है इंग्लैंड के है, और इंग्लैंड ने जो है ना वो बहुत सारे देश जो है ना इंडिया के, ऐसे कहने जाए ना तो 70% जो वर्ल्ड की जो कंट्री है ना वहाँ पे ब्रिटिशों ने मतलब इंग्लैंड और उनके पास इतनी ज़्यादा सेना थी? सेना नहीं, लेकिन वो अपने दिमाग से काम करते थे, सेना नहीं थी। अब सेना, तुम कहते हो सेना, तो सेना कैसे बनाते थे? तो अभी समझो कि इंडिया के अंदर रूल करने आए हैं, तो इंडिया में आके रूल करते थे, तो इंडिया में जो लोग थे ना उनको ही सेना में ले लेते थे, इस तरह से उनकी सेना बन जाती थी। लेकिन सर इंग्लैंड से बहुत छोटा है इसलिए। हाँ, इंग्लैंड छोटा है लेकिन वो इस तरह से, बहुत बड़ा है। हाँ उसी तरह से ये जो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिप्टन्स करके टी पहले मिलती थी। हाँ सर लिप्टन अभी भी मिलती है। हाँ, तो इसमें दिखता है ना फोटो, तो ये जब से चालू हुई तब से हम कह सकते हैं कि भाई ये ब्रिटिशों का रूल इंडिया में चालू हुआ। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री, पास्ट की और प्रेजेंट की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो पहले जो हिस्ट्री होती थी वो डेट के हिसाब से होती कि भाई ये तारीख को युद्ध हुआ, ये तारीख को राजा मर गया, उसके बाद में दूसरा राजा जन्म लिया, इसके बाद में ये क्या आया, रूल आया। तो ये हम डेट के हिसाब से जानते थे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो थी वो उस टाइम पे बैटल्स हुआ करते थे। क्या होते थे? बैटल्स होते थे और बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, बराबर। तो वो सब हम किसके हिसाब से याद रखते थे? डेट के हिसाब से। किसी को किंग बनाना तो फिर वो शर्तें भी रखी जाती थी ना। हाँ, वो जो किंग बनाने के लिए शर्तें नहीं होती थी, लेकिन जो वॉर होता था ना उस वॉर को रोकने के लिए, वो वॉर को बंद करने के लिए बीच में एक रास्ता ढूंढा जाता था और उसको कहते थे ट्रीटी का मतलब है समझौता। ट्रीटी का मतलब है समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था, उसमें सेटलमेंट होते थे
कि भाई जैसे कि तुम दोनों हो, तो तुम दोनों अगर झगड़ा नहीं करना चाहते हो तो फिर तू इसकी कुछ बातें मानेगा और तू इसकी कुछ बातें मानेगा। इस तरह से क्या होता था, सेटलमेंट, मतलब युद्ध नहीं होता था। तो उसको कहते थे ट्रीटी। एट प्रेजेंट, लेकिन मोस्टली से क्वींस एट प्रेजेंट हिस्ट्री जो है ना वो एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट बन गया है। कैसे वाइडर, मतलब बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है। कैसे, तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि भाई बैटल हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, है ना, कब हुआ, और किसके साथ हुआ, बराबर, वो सिचुएशन कैसी थी, उसके रीज़न क्या थे, ये सब हम जानने की अभी, हाँ, अब हिस्ट्री ये हो गया है। पहले तो क्या था कि डेट आती थी कि भाई ये तारीख को ये हुआ था, ये तारीख को ये राजा बना था, इसके बाद में इसका बेटा आया था, ये तारीख को उसका मृत्यु हो गई थी, तो ये सब हम जानते थे। लेकिन अब कैसा हो गया है, हमको जानना पड़ता है सर पहले से। हाँ, तो कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, हाँ, कहाँ हुआ, ये ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हिस्ट्री इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स। अभी ये भी जैसे कि हमें जानने की होती है कि लोग उस टाइम पे कैसे कमाते थे, है ना, लोग पहले कैसे कमाते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, ये सब भी हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ सेट ऑफ डेट्स। अभी डेट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है हिस्ट्री में, तो डेट्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए डेट क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी हिस्ट्री लिखी गई है ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा, ये हिस्टोरियन ने लिखना चालू किया। कब चालू किया, जब ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, कौन, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आए, और उसके बाद में जब ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ, उस टाइम के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे, वाइसरॉय थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो चालू यहाँ से हुआ और ख़त्म, ब्रिटिश हिस्टोरियन का लिखना ख़त्म लॉर्ड माउंटबेटन पे हुआ। ओके, गांधी जी के साथ में उनका अच्छा रिलेशन था। और लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय थे, वाइसरॉय बाद में नाम बदल दिया गया। पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके बाद में नाम दे दिया वाइसरॉय। ओके, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, वो हेड ही होते हैं। लेकिन पहले क्या क्या होता था, गवर्नर होते थे। गवर्नर का मतलब ये होता है कि जो हाँ, जो ध्यान रखता हो कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। यस, वॉरेन हेस्टिंग, देखो लो, ये है वॉरेन हेस्टिंग, दिख रहा है ना आपका, इनका फोटो सर म्यूजियम में है अभी। हाँ, ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, इनको बराबर से देख लेना। ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे। कब थे, जब ब्रिटिश का रूल चलता था तब, बराबर, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद नहीं। कब थे, जब दूसरी बात, जो वॉरेन हेस्टिंग थे ना, वो बहुत ही ऑनरेबल थे। ऑनरेबल का मतलब उनको मान सम्मान दिया जाने वाला थे। फार साइटेड थे। फार साइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत दूर का सोचने वाले इंसान थे। उनकी जो पॉलिसी थी वो कभी कभार विवाद में भी रही, क्योंकि उनकी पिक्चर भी बनी हुई है इंग्लिश में। फिर बाद में वो उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो फ्यूचर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए।
एंग्लो इंडियन का मतलब है, एंग्लो मतलब ये ब्रिटिशर्स, और इंडियन मतलब हम, तो ये हम लोगों का जो रिलेशन बनाने का भी काम इन्होंने बहुत अच्छे तरह से किया। जो कंट्रोवर्सी थी सराउंडिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेड हिम द, जो कंट्रोवर्सी इनके टाइम पे हुई उसके कारण इनको उस टाइम पे हटाया गया, बराबर। फिर बाद में क्राइटेरिया टू पीरियोडाइज, अब पीरियोडाइज यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइम पे पीरियोडाइज का मतलब क्या है, पीरियडिकली चलने की बात कही है। तो उस टाइम पे 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिनका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था उनका? जेम्स मिल। उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या है बुक का नाम, याद रखना। कौन सी बुक है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने 3 पीरियड्स का डिवाइड किया है। क्या? 3 पीरियड्स को डिवाइड किया है। कौन से 3 पीरियड को किया है? हिंदू, मुस्लिम, हाँ, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। मतलब पहले हिंदू का रूल चलता था, फिर मुस्लिम का रूल चलने लगा, और अब उसके बाद में ब्रिटिश का रूल चलने लगा। तो इसीलिए उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ब्रिटिश रूल की जो प्रायोरिटी है उसको हम समझ लेते हैं। ब्रिटिशों ने जब इंडिया पे कब्जा किया तो उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम जो रूलर थे वो इंडिया पे राज करते थे। क्या करते थे? राज करते थे। उसके बाद में जो इंडिया है वो किस पे बिलीव करता था? कास्ट सिस्टम पे। किस पे? कास्ट सिस्टम पे बिलीव करता था। और इंडिया के अंदर मल्टीपल रिलीजन्स थे। रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म, बहुत सारे धर्म। और सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। क्या? अंधविश्वास। जेम्स मिल जो थे ना, वो उन्होंने ये फील किया कि ब्रिटिश रूल जो है ना वो ही इंडिया को क्या बना सकता है? सिविलाइज, यानी अच्छा नागरिक बना सकता है। उनको क्या क्या सिखा सकता है? उनको मैनर सिखा सकता है, उनको आर्ट सिखा सकता है, उनको लॉ सिखा सकता है। ऐसा कौन मानता था? जेम्स मिल। लेकिन जेम्स मिल को क्या पता था कि भाई इंडिया में जो लोग हैं ना वो मैनर वाले ही है, उनके अंदर आर्ट है, उनको लॉस के बारे में भी पता है। वो जेम्स मिल को ऐसा पता नहीं था, है ना, क्योंकि बाहर के देश से आया था, खुद के देश से दूसरे देश में आया था, और वो इंडिया के बारे में कुछ भी सोच ले ऐसा तो ना चले ना। लेकिन ये तो उसकी सोच थी, और किसी की सोच पे हम किसी को सोचने से हम मजबूर नहीं कर सकते। ओके, तो ये उसकी सोच थी। बाकी इंडिया तो पहले से ही मैनर वाला था, और वहाँ की हाँ वो उनको देखने का। ओके, उसके बाद में हम आते हैं इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो एंशियंट हिस्ट्री थी, एंशियंट हिस्ट्री वो 4000 BC से लेके 500 AD तक थी, एंशियंट हिस्ट्री। ओके, मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल का मतलब उसके बीच का जो दौर था वो 500 से लेके 1500 तक। और मॉडर्न हिस्ट्री कब से चालू हुई? 1500 से। समझ में आई? देखो एंशंट में ये जो तुमको दिख रहा है ना, ग्रीक का एक फोटो दिख रहा है ना। हाँ सर। हाँ, और ये है मिडिवल में। मिडिवल में क्या था? हमारे मंदिर वो सब दिख रहे हैं तुमको। उसे लंदन जैसा दिख रहा है, वो टावर है ना। ये वाला? हाँ सर। ये तो हमारे मंदिर का फोटो ये है। दूर से वैसा दिख रहा है, तो वो ब्रीथ नहीं है जैसे फोटो। चलो, उसके बाद में है टाइम नोटेशन को हम समझ लेते हैं। हम एडी जो कहते हैं ना, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ओके,
ये जो एनो डोमिनी होता है वो हम समझ लेंगे। उसके बाद में बीसी जो होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। क्राइस्ट या फिर क्रिश्चियन? बिफोर क्रिश्चियन बोलो या क्राइस्ट बोलो, एक ही होता है। आर यूज टू लेबल और नंबर ईयर्स इन द जूलियन एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर। हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो कैलेंडर होता है ना, वो जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। ये इसको इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं ना, ये इंग्लिश कैलेंडर, ये वही कैलेंडर होता है, जूलियन और ग्रिगोरियन। ये जो जूलियन है ना, ये जूलियन ये एक राजा था, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली। ये ग्रिगोरियन भी एक राजा था, यो भी कैसा था, बहादुर था, बराबर। और उसके नाम पे ही ये सब चालू हो गया। जुलाई हम कहते हैं ना, वो जूलियस सीजर पे आया है। जुलाई जो नाम मंथ का नाम है ना, वो जूलियस सीजर में आया है। अब ये जो टर्म है एनो डोमिनी, ये मिडिवल लैटिन, उसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड का मतलब ये है कि जब से जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई ना, उसके बाद का जो समय आया ना, वो कौन सा समय? जीसस क्राइस्ट कौन थे? जीसस क्राइस्ट वॉज अ गॉड। जीसस क्राइस्ट वॉज अ गॉड एंड पहले वो आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसी अपनी शक्तियाँ बताई, ऐसे चमत्कार बताए कि जिससे, और नहीं, और वो थे भी बहुत ही अच्छे इंसान। वो गरीबों की सेवा करते थे, वो जो दुखी होते थे उनकी सेवा करते थे, वो सबका भला करते थे। तो लोग उनको क्या करने लगे, पूजने लगे, है ना। अभी उनकी जिस मंदिर के अंदर उनकी जो बॉडी लगाई थी, वो अभी उनकी बॉडी है? नहीं, बॉडी नहीं है उनकी। और वो जो करने वाले थे ना, जिन्होंने उनको लटकाया था ना, वो थे ज्यूस। कौन थे? ज्यूस। ज्यूस एक जाति होती है, ओके। क्योंकि वो एक अलग ही बात करते थे जो उनके धर्म के अलग था। हाँ, तो वो ज्यूस लोगों को पसंद नहीं था। तो ज्यूस के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो, तो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने उनका विरोध किया, ओके। तो उसके बाद में है बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट हम उसको बोलते हैं जब से किसकी डेथ हुई? जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई, तब से क्या हम बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये होता है जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई, उसके पहले का जो समय था उसको हम बीसी कहते हैं। तो बीसी और एडी में डिफरेंस क्या है? तो बीसी जो है ना, वो रिवर्स चला। क्या चला? रिवर्स चला। रिवर्स मतलब पहले 199 है, तो उसके बाद में क्या आया? 100 आया। 99 है, तो उसके बाद में क्या आया? 1 आया। तो ये रिवर्स चलने लगा। क्या चलने लगा? रिवर्स। और एडी में क्या होता है कि पहले 1, उसके बाद में 99, उसके बाद में 100, उसके बाद में 199। इस तरह से इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर और उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। ये बात याद रखनी है। तो ये है टाइम नोटेशन। उसके बाद में हम आते हैं मॉडर्न पीरियड चेंज टू कॉलोनियल। अभी मॉडर्न जो पीरियड था वो बदल गया किस में? कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब है लोग एक साथ में रहने लगे। लोग क्या करने लगे? एक साथ में, हाँ, तो उनकी कॉलोनी बनने लगी। तो मॉडर्न पीरियड इज रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निज्म। लेकिन ब्रिटिश रूल जो था ना, ब्रिटिश रूल के अंदर लोग जो थे ना, वो मॉडर्नाइज नहीं हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? मॉडर्नाइज नहीं हो रहे थे, क्योंकि कुछ उनकी जो मान्यता होती है वो छोड़ के तो वो नहीं आ सकते। तो उन्होंने नाम बदल दिया कॉलोनियल पीरियड। मॉडर्नाइज की जगह पे क्या नाम दे दिया? कॉलोनियल पीरियड, ओके।
when the subjugation of one country by another leads to political, economical and social cultural changes, this is the process of colonization. अभी क्या होने लगा कि एक देश दूसरे देश से हार जाता हो, ये subjugation का मतलब क्या हो गया, हारना। तो जब हारता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, और इसके कारण क्या बन गया, कॉलोनाइजेशन। ओके, सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री लिखने के लिए कुछ सोर्स चाहिए। अब ये सोर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? न्यूज़पेपर होता है, फिर बाद में जो जूने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फिर जूने क्या ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सब ये क्या है, सोर्सेस हैं। इस सोर्सेस में से हमें क्या मिलता है, जानने को मिलता है हिस्ट्री के बारे में। ताड़पत्र और भोजपत्र से वो मेटल के बने हुए थे या फिर वो नहीं, मेटल नहीं, वो बार्क। ताड़पत्र होता है वो पत्ते से बनता है, और जो भोजपत्र होता है वो भोज का जो ट्री होता है ना, उसकी छाल में से बनता है, उसको कहते हैं बार्क ऑफ अ ट्री। ओके, तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास में से मिले हैं वो हम देख लेते हैं। ब्रिटिश जो है वो लिखते थे, कोई भी चीज़ होती थी, कोई भी पॉलिसी होती थी या कोई भी इवेंट होता था, वो सब क्या किया जाता था, राइटिंग में रखा जाता था। क्या करते थे, राइटिंग में। पहले से वो मोदी धर्मा वो सब थे ना हमारे में, मोदी धर्मा, बौद्ध नहीं सर, मोदी धर्मा सब वो पहले ऐसे जिन्होंने वो कुंफू इन्वेंट किया था। हाँ, वो बाद में चाइना गए थे। हाँ, ये जो है ना, दिस लेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स, ये सब वो बनाते थे जिससे उनके पास में क्या हो, इंफॉर्मेशन। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें उसके पास से मिलती। ब्रिटिश जो थे ना, वो कोई भी डॉक्यूमेंट थे ना, उसको प्रिजर्व करते थे। प्रिजर्व का मतलब क्या है, उसको संभालते थे, बराबर। और विच वॉज अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। ओके, और उसको लिखा जाता था। क्या किया जाता था, उसको लिखा जाता था, और वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा जाता था। कैसी हैंडराइटिंग में, अच्छी। अब ये जो सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, ये सब हम कहाँ पे प्रिजर्व करते हैं? अब ये जो डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल आर्काइव्स। क्या है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ये कब बनाया गया था, 1920 में। ओके, और यहाँ पे रिकॉर्ड रूम होते हैं जहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सभी लेटर्स होते हैं गवर्नमेंट में से, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वह यहाँ पे अच्छी कंडीशन में रखे जाते हैं, और इसको हम कहते हैं नेशनल आर्काइव्स। अभी यहाँ पे देखिए कि सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने की जो सोर्सेस होती है, तो कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, जो ब्रिटिश होते थे वो क्या मानते थे कि कोई भी इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है उसका सर्वे करते थे। क्या करते थे, सर्वे करते थे, और सर्वे किया जाता था लोगों के बीच में जाके। ओके, और ये जो सर्वे है ये कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के बारे में जानने के लिए ये सर्वे 19th सेंचुरी में से करने में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए हैं, फॉरेस्ट सर्वे भी होते थे, जूलॉजिकल सर्वे भी होते थे, अलग अलग टाइप के सर्वे होते थे। ओके, अभी जैसे तुम्हारे पास एक सर्वे के लिए मैसेज आया होगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स है जो 2 किलोमीटर में रहते हैं, 2 किलोमीटर से दूर रहते हैं, ऐसा कुछ आया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं जो नहीं कहा जाता पब्लिक को। ओके,
व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। Financial यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भाई कौन से ऐसे रिकॉर्ड जो जो कंट्री के लोग होते हैं वो उस टाइम पे क्या फील करते थे, वो इस रिकॉर्ड में नहीं बताया जाता, लोगों की भावनाएं नहीं बताई जाती। ओनली डायरीज ऑफ पीपल, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी कैन टेल अबाउट लिटरेट पीपल। उस टाइम पे जो लिटरेट लोग होते थे उसी के बारे में कहा जाता था। पहले फाइनेंशियल सर्वे था नहीं, अभी तो उस टाइम हिस्ट्री में किसके बारे में बताया जाता है, जो नॉर्मल कॉमन पीपल होता है उसके बारे में नहीं बताया जाता। किसके बारे में बताया जाता है, जो पढ़े लिखे हुए इंसान, जो ट्रैवलर हुआ करते थे, जो ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, जो एक अच्छी पर्सनालिटी हुआ करते थे, जैसे कि हमें पता है रविंद्रनाथ टैगोर है ना, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब एक ऐसी पर्सनैलिटी थी और वो अच्छे कैसे पोएट भी थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो उसके बारे में हमें जानने को मिलता है हिस्ट्री में। बाकी उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे लेकिन उनका नाम यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में उसी का नाम होता है जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यस वो तो आएंगे कि लिटरेट थे। और जो दूसरे थे ना वो दूसरा, इस हिस्ट्री के अंदर तुम्हें रिकॉर्ड किसके नहीं मिलेंगे, ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है, आदिवासी लोग। आदिवासी बेचारे, उनका कोई हिस्ट्री में पता नहीं मिलेगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। पीजेंट्स का मतलब होता है, पीजेंट का मतलब क्या होता है, फार्मर्स, उनका कुछ नहीं मिलेगा। और जो वर्कर होते थे, कौन होते थे, वर्कर, और जो गरीब लोग होते थे उनके बारे में हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। ओके।